पुर्तगाल का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा रेन हो रही है इधर, और फिर आज शुक्र है ऐसा है, लेकिन फिर भी बादल हैं। देखते हैं दिन में क्या होता है। और इसके साथ साथ बच्चे भी बीमार होना शुरू हो गए हैं। जब वेदर चेंज होता है तो इधर बहुत ज़्यादा बच्चों को सोर थ्रोट होता है और फीवर होता है। मैं ऑलवेज अशर के लिए मेडिसिन घर पे रखती हूँ। उसकी टमी के लिए मैं ये रखती हूँ, जो कि साशे हैं कहने के, जिस तरह स्मेटा साशे है, इनफ्लोर साशे है पाकिस्तान में, तो ये है इधर बच्चों के लिए। ये एक एक यूनिट आप दे सकते हैं। जब आप फील करें कि आपके बच्चे को टमी में पेन हो रहा है तो एक यूनिट आप थोड़े से मिनरल वाटर में डिज़ोल्व करके तो आप उन्हें दें। इससे टमी की ये यीस्ट है बेसिकली, टमी पेन भी चली जाएगी और डायरिया वगैरह ये जो चीज़ें होने से प्रिवेंट हो जाती है पहले से ही। और अगर इन केस लूज़ मोशन शुरू हो गए हैं तो ये दिन में आप पहले 2 से स्टार्ट करें, एकदम से मोशंस को बंद नहीं करना। 2 से स्टार्ट करें और देखें, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ मैं अशर को फ़ौरन स्टार्ट करा देती हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मैं ज़रूर देती हूँ उसको। मिनरल वाटर की बॉटल्स मैंने घर में रखी होती हैं और मैं ये 200 ml में ये एक साशे आप डिज़ोल्व कर दें और वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चे को पिलाते रहें। बहुत ही बेनिफिशियल है। थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में ये जग वो फिनिश कर लेता है। और बच्चों की नोज़ आप ज़रूर फ्लश किया करें, क्योंकि ये सारा जो गंद है नाक से गले से निकाल लेता है। जो गले में ख़राश हो रही होती है ना, और जो सारा स्पूटम होता है, अच्छे से नोज़ को फ्लश करें आप 2-3 बार इससे, सुबह, दोपहर और शाम, अगर आपके बच्चे को ये है। और नॉर्मली आप सुबह और रात को तो ज़रूर अपने बच्चों के नोज़ इनसे क्लीन करें, ये बेस्ट है। इससे इन्फ्लामेशन भी ख़त्म हो जाती है और जो सोर थ्रोट स्टार्ट हो रहा होता है ना, वो वहीं पे प्रिवेंट हो जाता है। ये चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा ये मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ अशर के लिए, वो लेता है ये ऑफ एंड ऑन, मल्टी विटामिन भी लेता है। ये ज़र्टिक है, एंटी एलर्जिक है। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा उसको ये प्रॉब्लम हो सोर थ्रोट की तो फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ये भी अवॉइड करती हूँ। और मैं यूज़ करती हूँ ये आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन सारी इन्फ्लामेशन को, जो थ्रोट में रेडनेस इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है ना सोर थ्रोट के शुरू में, आप ये देना शुरू करें उसके वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से बच्चों की, तो ये भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और फीवर तो करता ही है कंट्रोल। तो अगर बहुत ज़्यादा उसको हो जाए, जैसे प्रिवेंट नहीं हो रहा, तो फिर मैं आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ये दोनों मैं साथ इस्तेमाल करती हूँ 4-4 घंटे के वक्फे से। तो इन चीज़ों से मैं अशर की हर चीज़ को कंट्रोल करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे हॉस्पिटल ना लेके जाऊँ, वो घर पे रहे, क्योंकि हॉस्पिटल में और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होती हैं और वो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटर है कि आप घर पे रह के अपने बच्चों को ट्रीट करें। मैं एप्पल पील करके देती हूँ अशर को। अगर बच्चों के थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है और वो कुछ खाना नहीं चाहते तो एप्पल जूस आपने मस्ट देना है। स्पेशली जब बच्चे बीमार हों तो ज़रूर ही एप्पल ऐड करना है उनकी डाइट में, कि जो वीकनेस है, वो जो लेथार्जी हो गया ना फीवर से, वो बहुत जल्दी रिकवर होगा। तो एप्पल मस्ट देना आपने। मैं बनाऊंगी अशर के लिए खिचड़ी। 1 कप मैं राइस लूँगी और 1/2 कप मैं मूंग की दाल लूँगी। इन दोनों को मैं एक साथ ही चढ़ाऊँगी। दाल और चावलों को मैंने वॉश कर लिया। अब मैं ये डालूँगी सारे खड़े गरम मसाले, और मसालों में भी मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा पाउडर, नमक, थोड़ा सा ये डालूंगी कोरिएंडर पाउडर। मेरी तो रेडी हो गई है। अब मैं इसको देने लगी हूँ भिगार। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी देसी घी। देसी घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा। चॉप्ड गार्लिक डालूँगी मैं, बिल्कुल चॉप्ड ऑनियन। इतना ही मैं करूँगी इसको ब्राउन। और इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, जस्ट
कलर के लिए कि खिचड़ी का अच्छा सा कलर भी हो जाएगा। मिक्स कर दें। थोड़ी सॉफ्ट सी बना के। Today I shall have carefree day, but I took permission so he can go for his activity. He can enjoy there. तो अशर आ गए हैं जनाब अपनी एक्टिविटी के लिए। बस ये 1 घंटा 1.5 घंटे की जो इनकी एक्टिविटी होगी वो करेंगे, उसके बाद फिर मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। और एक और चीज़ जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ वो है जिंजर, मिंट, फेनल सीड और ग्रीन इलायची की टी कह लें, कहवा कह लें, ये मैं ज़रूर देती हूँ अशर को ना। सर्दियों में तो दिन में 1 बार तो लाजमी देती हूँ, मोस्टली सुबह मैं दे देती हूँ उन्हें। तो अभी जैसे अशर को कल से ये स्टार्ट हुआ नोज़ रनिंग, तो मैंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं उसे, और होपफुली वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और उसको फ़ीवर भी बहुत हाई नहीं जाता, 38 तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं उसको ये कंटिन्यू वाटर देती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर लिक्विड्स उसके इंक्रीज़ कर देती हूँ, तो उससे फ़ीवर ज़्यादा नहीं होता, फ़ीवर डिक्रीज़ होता है। तो ये मैं मेरे कह लें कि मेरे हैक्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अपने बच्चे को मैं घर पे ट्रीट करती हूँ, और घबराएं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो भी वायरल्स होते हैं ये 4-5 दिन लेते हैं, उसके बाद उन्होंने ठीक खुद ही हो जाना होता है। लेकिन जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, कि बहुत फीवर है, बच्चे को भूख ख़त्म होगी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स देने से उसकी भूख भी सही रहती है। और ये करने से नोज़ में जितनी गले में ख़राश होती है, गंदगी होती है, वो निकल जाती है, और इन्फ्लामेशन भी कम होती है। विटामिन सी ज़रूर दिया करें, उससे उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ रहेगी। तो ये ज़रूर चीज़ें इस्तेमाल करें। और उसके अलावा स्टॉक में बनाती हूँ मटन का, जैसे जो नेक का मीट होता है उसका, फिर रिब्स होती हैं, इनका मैं स्टॉक बना देती हूँ, और वो भी मैं देती हूँ ब्लैक पेपर और अच्छा सॉल्ट डाल के। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अशर को अब सुबह से फ़ीवर नहीं हुआ, वो अपनी एक्टिविटी करके घर आ गए हैं, खाना भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मैं इतने सालों से यही चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, यही सब मेरे काम तो आ रही हैं। तो आप भी ऐसा ही किया करें और बच्चों को कम से कम हॉस्पिटल लेके जाएं।